बादशाह को पहचानना हो तो लोग देखते हैं कि जिसके सिर पर ताज हो, जो महंगे कपड़े पहने हो, जो सिंहासन पर बैठा हो या जो बड़े बड़े रथों में चलता हो, वह राजा है, वह बादशाह है। पर मैंने देखा एक डबल डंडे की साइकिल पर, जिसमें घंटी नहीं है, जिसके अगले पहिए का ब्रेक टूट गया है और उस अगले पहिए के ब्रेक को हैंडल पर टक टक बजाकर जो राहगीरों को अपने आने का और राह से हटने का संकेत देता हो, जो बिना प्रेस के कमीज पाजामा पहने पर बिल्कुल साफ धुले हुए हों, उन्हें पहनकर शान से चलता हो, जो 2 किलोमीटर साइकिल की यात्रा करता हो, उसमें 1 किलोमीटर साइकिल हाथ में लेकर और 1 किलोमीटर उस पर बैठकर चलता हो, जिनके पास बहुत पैसे नहीं थे पर उनके दरवाजे कोई उन पर बकाया मांगने वाला नहीं आया, जिन्होंने अपने बच्चों को जल्दी उठना, हिल मिल कर रहना और बांट कर खाना सिखाया हो, जो घर में मिठाई और मेवे का ढेर नहीं रख पाते थे पर इस कारण उनके बच्चे किसी भी खाने को उत्साह से मिल बांट कर खाते थे। उनकी सप्ताह में एक बार लाई हुई सेव परवल को भी 56 पकवान की तरह खाते थे और उस सेव परवल का विभाजन वे खुद अपने हाथ से सबको बराबर करते थे। भले ही कुछ न हो पर कभी दुख, गम और पछतावा जिनके चेहरे पर नहीं आया। अभावों के बाद भी बड़े बड़े धनपतियों और अधिकारियों को हमने उनके पैरों में झुकते देखा। उन्होंने साबित किया था कि सम्मान पैसे या संपन्नता से नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और सादगी से मिलता है। जो समाज में, क्षेत्र में और सभी आसपास के गांव में आदरणीय थे, ऐसे हमारे बाबूजी का आज 13वीं पुण्यतिथि है। सही मायने में वे हमारे लिए बादशाह थे, राजा थे, जो बिना महंगे कपड़े, बिना ताज, बिना सिंहासन और रथ के भी बादशाह की तरह शान से रहते थे और चलते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सादा जीवन, उच्च विचार का पाठ पढ़ाया। जिन्होंने अपने 9 बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ने का अवसर दिया। वे जिस समारोह में जाते थे, छोटे बड़े सबको हमने उनके सम्मान में उठते हुए देखा है। आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई सीख हमें रास्ता दिखाती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम समय में अपनी एक कविता में लिखा था, जिसका सार यह था कि ईश्वर, तेरे सागर में अथाह ज्ञान है, पर मेरी ज्ञान लेने की बाल्टी बहुत छोटी थी, मैं उतना ही ले पाया। हमारे पिताजी के ज्ञान और गुण भी अथाह थे, पर हम उनकी बाल्टी नहीं, एक लोटा ही ले पाए हों शायद, पर यह लोटा भी हमें आज जीने का संबल देता है और सहारा देता है। हम सदैव आपके घर में ही पैदा हों और आपका और आदरणीय बाई का दोनों का स्नेह और मार्गदर्शन हमें मिले। हम 9 भाई बहन और हमारा पूरा परिवार आप दोनों के सानिध्य में रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको विनम्र अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।